गौतम गंभीर जब टीम इंडिया के कोच बने थे तब उन्होंने कहा था, हम एक ऐसी टीम बनना चाहते हैं जो 400 रन भी चेस कर ले और 2 दिन बल्लेबाजी करनी पड़े तो 2 दिन बल्लेबाजी भी कर सके। लेकिन हकीकत यह है कि हिंदुस्तान की टीम जब न्यूजीलैंड से खेल रही थी, वानखेड़े में हम 150 रन नहीं बना पाए थे, और यहाँ कोलकाता में जब 123 रन खेलने थे हम वो नहीं बना पाए। 400 रन चेस करना तो बहुत दूर की बात है, हम छोटे टारगेट भी चेस नहीं कर पा रहे हैं। यानी गंभीर ने जो बात कही थी, जिस हिसाब से उनका कोचिंग करियर शुरू हुआ था, बांग्लादेश को 2 मैच हराकर आज की तारीख में 18 में से 9 मैच गौतम गंभीर कोच बनने के बाद हार चुके हैं। उनकी टेस्ट कोचिंग पर सवाल है। इनसाइड स्टोरी के इस एपिसोड में आज गौतम गंभीर पर तो बात करेंगे ही, साथ में हमारी बल्लेबाजी का जो कोलैप्स बार बार इंडिया में हो रहा है उस पर बात करेंगे। राजीव सर हमारे साथ है। सर, सबसे पहले तो जो गांगुली वाली आपने बात कही थी, काफी ज्यादा वायरल हुई वो गांगुली वाली बात की। गांगुली और गंभीर के बीच एक विवाद देखने को मिला। हालांकि दादा कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं उन्होंने, लेकिन बड़े साफ शब्दों में कहा कि गौतम गंभीर को अपने खिलाड़ियों पर भरोसा करना चाहिए। किस पर भरोसा नहीं कर रहे गंभीर? देखिए, अपने गेंदबाजों पे नहीं कर रहे हैं। सबसे आप जब भी विदेश में टेस्ट मैच जीत रहे हैं, कौन आपको मैच जिता रहा है? वो मोहम्मद सिराज है, जसप्रीत बुमराह है, या आपके फास्ट बॉलर्स मैच जिताते हैं। तो आपको क्या ऐसी जरूरत आन पड़ती है कि आप जैसे इंडिया में आते हैं आपको अखाड़ा चाहिए? अगर आपको अखाड़ा चाहिए तो फिर आप वैसे पहलवान भी तैयार करें। अब आजकल तो वही दौर है ना, ओलंपिक्स में मैट में कुश्ती होती है, तो मैट के लिए आप पहलवान तैयार कर रहे हैं और अचानक अखाड़ा खोद दे रहे हैं, मिट्टी के उसमें अखाड़े में आगे खेलना है। तो ये एक बड़ा फर्क है। अगर आपको चाहिए टर्निंग ट्रैक तो आप उसी हिसाब से प्रिपरेशन कराएं अपने बैट्समैन की। ये होता नहीं है। देखिए, अब ये देखिए कि क्रिकेट किसी की बपौती नहीं है आज की डेट में कि आप इंडिया की टी शर्ट आपको मिल गई है, उसमें टेस्ट नंबर फलाना, टेस्ट नंबर ठिकाना लिख गया है और आप आएंगे और आप रन बना देंगे या विकेट ले लेंगे। आपको सरवाइव करने के लिए वहां पे अपना बेस्ट देना पड़ेगा, फिर वो चाहे विकेट हो चाहे कोई भी हो, किसी भी तरह का विकेट हो। तो एक तो ये मुझे समझ नहीं आया कि इस तरह की पिच क्यों प्रिपेयर कराई गौतम गंभीर ने। और सौरव गांगुली की मजबूरी में कहना पड़ा क्योंकि उनको पता था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस गौतम गंभीर आएंगे और उनसे पहले वो स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया। बिल्कुल। और ये बात जो हमने 2 दिन पहले अपने प्लेटफॉर्म से कही थी कि सौरव गांगुली ने सीरियसली मना किया था कि आप ऐसे ट्रैक की डिमांड ना करें। लेकिन वो एक कहते हैं ना, अपना आपको ईगो सेटिस्फाई करना था, तो आपने एक टर्निंग ट्रैक बनवाया। ये अपना ईगो सेटिस्फाई करना था कि हम 6 बॉलर के साथ जाएंगे, जैसे 4 स्पिनर खेलेंगे, और ये सारा करके आप टेस्ट मैच हार चुके हैं। सर, पिच मैं समझना चाह रहा हूँ, पिच इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गई? हम 123 रन चेज नहीं कर पाए, टीम के हमारे 10 बल्लेबाज, वो मुद्दा क्यों नहीं बन रहा है? अनिल कुंबले आते हैं, कहते हैं मैं अंडर 19 से कलकत्ता में आ रहा हूँ, इतनी घटिया पिच नहीं देखी। हरभजन कह रहे हैं टेस्ट क्रिकेट मर जाएगा अगर इस तरह के विकेट बनते रहेंगे। पुजारा कह रहे हैं कि भाई इस तरह के विकेट से आप आगे तो नहीं जा पाएंगे। मतलब इंडियंस ही हमारे विकेट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। गंभीर का नाम कोई नहीं ले रहा है, लेकिन सब कह रहे हैं कि घटिया विकेट था। हम लेकिन शायद अपने प्लेटफॉर्म से कह रहे हैं गंभीर ने बनवाया, तो गंभीर का नाम लेते हैं ना। बिल्कुल, नाम लेना पड़ेगा। नाम, अगर आप इंडियन क्रिकेट की भलाई चाहते हैं तो वो जितने भी सीनियर क्रिकेटर्स हैं सबको नाम लेना चाहिए। और हरभजन ने बहुत अच्छी बात कही कि आप टेस्ट क्रिकेट को मार रहे हैं बेसिकली। आप एक बात बताइए, पहले दिन 32,000 दर्शक आते हैं, दूसरे दिन 45,000 दर्शक आते हैं, और टेस्ट क्रिकेट में ऐसी भीड़ आना, वो आते हैं अच्छी टेस्ट क्रिकेट देखने। और इससे पहले आप इंग्लैंड चले जाएं, 5 दिन चले हैं सारे टेस्ट मैच। बिल्कुल, कोई ऐसा टेस्ट मैच नहीं था वहां पे जो 5वें दिन तक ना गया हो। और अगर आप भीड़ देख लीजिए, जितने भी थे, हम लोग उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कि रोहित और विराट के बिना इतनी भीड़ आएगी। बट क्योंकि स्पोर्टिंग विकेट्स मिल रहे थे वहां पे, बॉलर को अपना मौका मिल रहा था, बैट्समैन के पास अपनी स्किल दिखाने का मौका था, और इस वजह से एक अच्छी टेस्ट सीरीज हमें देखने को मिली। यहाँ पर क्या है, एक डरी हुई, सहमी हुई रणनीति के साथ हमारे कोच और कप्तान आते हैं। जैसे ही वो दक्षिण अफ्रीका को देखते हैं पाकिस्तान में वो हरा के आ रहे हैं, आप रैंक टर्नर की डिमांड करते हैं कि हमें रैंक टर्नर ही चाहिए। पहले तो ये डिमांड उत्कर्ष भाई बंद होनी चाहिए। ये WTC का सर्कल चल रहा है, यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ये अंडर द बैनर होती है आईसीसी को अब इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार हो चुका है। मैं आपको गिनाऊं अगर लाइन से, सिडनी टेस्ट मैच याद कर लीजिए, तो ये इसी साल में हुआ, 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया। उसपे किसी ने कोई बात नहीं की। केपटाउन एक और टेस्ट मैच जो पिछले साल हुआ, 2.5 दिन में वो टेस्ट मैच खत्म हो गया। तो जब ऐसे वेन्यूज मिलेंगे जहां पे टेस्ट मैच 4 दिन तक, कम से कम 4 दिन तो जाना चाहिए ना। बिल्कुल जाना चाहिए। अगर 2 दिन 2.5 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो रहा है, तो ये शेयर गलती है होम टीम के डिमांड्स की, और उस डिमांड को पूरा करने वाले जो आपके क्यूरेटर्स हैं। तो डिमांड और सप्लाई का खेल बंद हो जाना चाहिए। और इसमें जब तक आईसीसी इंटरवेन नहीं करेगा, और सीधे या तो वो कोच के क्यूरेटर के साथ आप कनेक्टेड कर दीजिए, आईसीसी का कोई बंदा, या आईसीसी अपना वेन्यू पे कम से कम क्यूरेटर 6 दिन 7 दिन पहले भेजना शुरू करे, तब जाके ये मामला सुलझेगा। नहीं तो ये देखिए, दिन पे दिन ये होम एडवांटेज के नाम पे टेस्ट क्रिकेट को ऐसे ही मारते रहेंगे टीम मैनेजमेंट के लोग, जो भी टीम हो। ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, फिर चाहे इंग्लैंड हो या साउथ अफ्रीका हो। तो ये चीज एक बंद होनी चाहिए आईसीसी को इमीडिएट इफेक्ट के साथ। ये जो घटिया पिच है, ये तो हम सब मान रहे हैं घटिया पिच है,
लेकिन आईसीसी की तरफ से एक स्टेटमेंट आना चाहिए अब कि भैया हम जो है अपना क्यूरेटर भेजेंगे हर वेन्यू पे, या एटलीस्ट एक एडवाइजर रहेगा। आप कह रहे हैं घटिया पिच, लेकिन जो घटिया पिच के एक तरीके से मालिक हैं उस मैदान के सौरव गांगुली, वो तो बड़े डिफेंड कर देते हैं अपने आप को ना कि भाई हम तो देना चाहते थे, आपने जो मांगे हमने दे दी। यानी गांगुली निकल गए साइड से। गांगुली की मजबूरी है, क्योंकि गांगुली ने, आपको याद करिए, मैं आपको याद दिलाता हूँ एक टेस्ट मैच, ये टेस्ट मैच था इंदौर में, वहां पे ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज चल रही थी और गांगुली ने कहा मुझे फ्लैट ट्रैक चाहिए, क्योंकि लेकिन वो कुछ क्रिकेट एसोसिएशन के बीच में मतभेद था, वहां पे ग्रीन टॉप विकेट दी गई और हम 2.5 दिन में टेस्ट मैच हार गए वहां। तो वो गांगुली के जहन में है कि एक कैप्टन जब आपका होम टीम का कैप्टन मांगता है तो आपकी मजबूरी बन जाती है। बिल्कुल। अगर वो कल के आपको विकेट नहीं देते बना के, तो आप यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के वो गौतम सारा जो हार का ठीकरा है उस पे डाल देते हैं, वो आप सौरव गांगुली पे डाल देते हैं। तो सौरव गांगुली के लिए तो कहते हैं ना, बड़ा जो कुछ हुआ ठीक ही हुआ, भाई वो मना कर रहे थे, आपने जिद करी और आपने विकेट बनवाई और आप हार गए। अभी तो ठीकरा बल्लेबाजों पे डाला है ना, कह रहा है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बल्लेबाजी नहीं कर रहे इसलिए हारे, ऐसा लग रहा है वो डांट रहे थे। नहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस है, बैट्समैन कौन बचा था बताइए ना, 2 बैट्समैन के अलावा। मैं तो बैट्समैन किसी को नहीं मान रहा हूँ। वो तो ऑलराउंडर्स को मानते हैं, वो ऑलराउंडर्स नहीं बना पाए, उनकी प्रॉब्लम है। अक्षर पटेल नहीं बना पाए, जडेजा नहीं बना पाए। जितने लोगों ने इस हार पे समीक्षा किया है, एनालिसिस किया है, सबने यही कहा कि टेस्ट क्रिकेट जो है स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों का जॉब है, ये बिट्स एंड पीसेस वाले। बार बार पुजारा का नाम ले रहे थे, पुजारा का स्टेटमेंट आ गया, बोले सुंदर नंबर 3 पे नहीं चाहिए। बताइए, मैंने कहा था आपसे मतलब कि वो नहीं बर्दाश्त कर पाए। भाई जिसने मेहनत की उस नंबर पे, जिसने उस नंबर के कहते हैं ना इम्पोर्टेंस को दुनिया के सामने रखा है, और राहुल द्रविड़ हो, चाहे आप चेतेश्वर पुजारा, दुनिया भर के जितने नंबर 3 के बैट्समैन है, बिल्कुल, वो तो मतलब मजाक समझ रहे होंगे कि मजाक बन रहा है यार, एक बॉलर को आप दोनों इनिंग्स में भेज रहे हो नंबर 3 पे। अगर वो ध्रुव जुरेल को भेजते तब भी समझ आता था यार, चलो आपने एक ऐसे खिलाड़ी को भेजा जो फॉर्म में है। अब वॉशिंगटन सुंदर को आप इसलिए खाली नंबर 3 पे नहीं खिला सकते कि उन्होंने 1928 में जो है 40 के एवरेज से रन बनाए थे, वो समझ से परे था। और ये चर्चा लगातार चलती रहेगी जब तक ये टेस्ट मैच की हार का जो जख्म है वो हम सबके जहन में रहेगा, ये चर्चा चलेगी। चर्चा में एक नाम देखिए यहाँ पर सौरव गांगुली ने शमी का भी ले लिया है। ये चौथा स्टेटमेंट है मोहम्मद शमी का एक हफ्ते के अंदर सौरव गांगुली का। उन्होंने साफ कहा है कि सिराज, जसप्रीत बुमराह, शमी पे आपको भरोसा करना चाहिए। यानी शमी का नाम सामने रख दिया है, कह रहे हैं मैं उम्मीद करता हूं कि गंभीर अगरकर मेरा इंटरव्यू सुन रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल वाजिब बात वो कर रहे हैं, और ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तभी मैंने जो चर्चा की शुरुआत में कहा आपसे कि जब आप विदेश जाते हैं तब क्यों नहीं आप वहां पे 4 स्पिनर खिला लेते, क्योंकि आपको पता है कि मैच तो आपके तेज गेंदबाज जिताएंगे। बिल्कुल, तो यहाँ जिताएंगे वहां पर। और यहाँ पर भी स्पोर्टिंग विकेट बना के भी आप मैच जीत सकते हैं। ऐसा नहीं कि स्पोर्टिंग विकेट में मैच नहीं जीते गए। इससे पहले का ही टेस्ट मैच याद कर लीजिए, 2019 का टेस्ट मैच, जब पिंक बॉल टेस्ट मैच था, सामने चलिए बांग्लादेश ही थी, 3 दिन में हमने टेस्ट मैच हराया वो। बिल्कुल, तो फास्ट बॉलर्स नहीं आ रहा है उसमें। ईशांत शर्मा खेल रहे थे, शमी इसी में बुमराह ने 5 विकेट निकाले, बुमराह ने 5 विकेट दिया, सिराज ने आप देखिए सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट लिए। बिल्कुल, तो हमारे फास्ट बॉलर्स के पास स्किल है, वो अपने स्किल पे आउट कर सकते हैं। लेकिन अब वो जब गौतम गंभीर साहब को भरोसा ही नहीं होगा कि भैया जसप्रीत बुमराह तक को बॉलर नहीं मानते हैं, जब तो किसको मानेंगे बॉलर। गौतम गंभीर की जो लिस्ट है वो बदलती रहती है। इंडिया में खेल रहे हैं तो उनके स्पिनर नंबर आ जाते हैं, जबकि कोई ऐसा कहीं हार्ड एंड फास्ट नहीं लिखा हुआ है कि अगर आप इंडिया में मैच खेल रहे हैं तो जरूरी आप 3 स्पिनर खिलाएं या 4 खिलाएं। क्वालिटी पहले तो आप देखिए कि आपकी बैटिंग की क्वालिटी क्या है। आपको बैट्समैन है नहीं स्पिन खेलने वाले, और आप स्पिन विकेट बनवा रहे हैं। भाई मैच जीतने के लिए रन भी तो बनाने पड़ेंगे। आप कितना आउट करके भी तो हार गए ना, 159 पे आउट करके आप हार गए टेस्ट मैच, क्योंकि आप लीड ही नहीं बढ़ा पाए अपनी। तो ये नहीं, कल जो हमने चर्चा की कि बल्लेबाज नहीं है, 2 बल्लेबाजों का नाम मैंने वहां पर आपको गिनाया था कि सरफराज और रजत पाटीदार अच्छे स्पिन के प्लेयर है, वो हो सकते थे। अब चर्चा अगरकर पर भी कर लेते हैं, क्योंकि वो इस सारे गंभीर का ठीकरा चला जाता है, वो बड़े बच के निकल जाते हैं वहां पर। जो टीम सिलेक्शन होता है, जो स्क्वाड सिलेक्शन होता है, सिलेक्टर टीम चुन के देता है। हालांकि ये तो बहुत अच्छे सिलेक्टर हैं, टीम के साथ भी रहते हैं परमानेंट, एक खिलाड़ी के साथ इंडिविजुअल रिलेशन वहां पर बनाकर रखते हैं, तो इन्हें भी पता होगा ना मैंने बल्लेबाज नहीं दिए, या ये भी दबाव में आकर टीम चुन रहे हैं। देखिए फिर मुद्दा वही आ जाता है कि क्या टीम मैनेजमेंट ने डिमांड की है। टीम मैनेजमेंट अगर टर्निंग ट्रैक बना रहा था तो उनको देखना चाहिए था कि हमारे इंडिया में सबसे बढ़िया स्पिनर कौन खेलते हैं, 2-3 बैट्समैन आप उनको ले आते टीम में। सोच क्या रही होगी, मुझे समझाइए क्या समझ, मैं भी नहीं समझ पाया। टर्निंग ट्रैक पे आप 6 स्पिन गेंदबाज मतलब 6 बॉलर्स के साथ उतर रहे हैं, आपकी टीम में कोई ऐसा बैट्समैन नहीं था ध्रुव जुरेल को छोड़ के जो स्पिन अच्छा खेलता हो। के राहुल थोड़ा बहुत जिनके बारे में हम लोग कह सकते हैं कॉन्फिडेंट, दोनों ओपनर फ्लॉप है हमारे। लेकिन जब दोनों ओपनर फ्लॉप हो गए तो आप एक्सपोज हो गए, क्योंकि देखिए आप कितना भी कर लें अंडर प्रेशर मैच में आपके ऑलराउंडर्स से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि जाके आप वो मैच निकाल। अब देखिए अक्षर पटेल ऑलराउंडर है, तभी ना आउट मार के आउट हुए। बिल्कुल, ये एक छक्का एक चौका मार के आपने फिर लिफ्ट मार दिया।
कोई अगर प्योर बैट्समैन खेल रहा होता तो सिंगल लेता कि अगले ओवर में आगे खेलेंगे। प्लस मुझे याद है सर, आपने गौतम गंभीर की कमेंट्री जरूर सुनी होगी। जिस वक्त गौतम गंभीर कमेंट्री किया करते थे, अगर ये हार होती आज गंभीर कमेंटेटर होते, पूरी तरीके से तहस नहस कर देते टीम इंडिया को। जितनी अग्रेसिव वो कमेंट्री वहां पर किया करते थे, यहाँ पर आकर साफ कह रहे हैं रिस्पॉन्सिबल तुम नहीं हो, टेम्परामेंट तुम्हारा नहीं है, मैं नहीं जानता। नहीं तो बनाएगा कौन टेम्परामेंट? आपको रखा किस लिए गया है? आप बताइए ना, हेड कोच का काम क्या है? वो जाके क्रिकेट की बेसिक थोड़ी सिखाएंगे कि आप 1 2 3 बैकलिफ्ट सही कराएंगे या फुटवर्क आपका सही कराएंगे। आपका बेसिक काम है कि आप खिलाड़ियों को मेंटली किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। वो आप बिल्कुल जीरो है उस जगह पे। गौतम गंभीर जीरो, सितांशु कोटक जीरो। इनका बताइए, बैट्समैन को बताएंगे तो सही कि टर्निंग ट्रैक पे कैसे खेलना है। आप अपने फुटवर्क का इस्तेमाल करें या मैच से पहले आप नेट पे लेके जाएंगे। मतलब वह चश्मा लगा के बैठने के लिए तो है नहीं। आप चश्मा लगा लिया, अंदर आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, आप मैच देख रहे हैं, किसी को नहीं पता है। तो एक तो ये चश्मा लगा के जो कोचेस बैठते हैं, मुझे बड़े सख्त ऐतराज उससे कि आप चश्मा लगा के वहाँ जो 6.5 घंटे करीब बैठना पड़ता है, अब उसमें आप 6 घंटे की नींद पूरी कर रहे हैं या आप मैच देख रहे हैं। आपको याद हो राहुल द्रविड़ पेन पेपर लेके बैठा करते थे? हाँ, वो चश्मा नहीं लगाते थे। ज्यादा ये चश्मा लगाकर ऐसे बैठे रहते हैं, पूरा मैच हो जाता है, ऐसे ही चश्मा लगाकर बैठे रहते हैं लगातार, पोज चेंज नहीं होता है, एक ही पोज में रहते हैं। आप देखिए ना, वही कह रहा हूँ कि चश्मा लगा के आप बैठिए, ठीक है, तो कुछ तो उसका दिखना चाहिए ना एक्टिविटी। आप बैठे हुए हैं, विकेटें गिर रही हैं, आपने बताइए, आप मैं देख रहे थे पूरा, एक भी उन्होंने संदेशा भेजा नहीं। कोई ग्लव्स लेके गया, कोई पानी लेके गया, या इनिशियली जब थोड़ी सी पार्टनरशिप डेवलप हुई है वॉशिंगटन सुंदर और ऋषभ पंत के बीच में, तो क्या उन्होंने एक संदेश भेजा कि आप एक बैट्समैन से बोलिए कि अटैक करें, इस विकेट पे खड़े होकर आप नहीं जीत सकते मैच? ये एनालिसिस कौन करेगा? ये तो हेड कोच करेगा ना, बताएगा भाई इस पे खड़े होकर नहीं बनेंगे रन। बिल्कुल, आपको जाके चलाना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कम्युनिकेशन लैक है, कुछ है ही नहीं है, कुछ मतलब वो बताना ही नहीं चाहते हैं। वो अपना बैठे, उनको पता है, हमारे ऑर्डर देते हैं, मुझे लगता है बताते नहीं भाई। उनको पता है उनकी सैलरी फिक्स है। और वो जो हार का ठीकरा बोल रहे हैं कि उनको बैट्समैन के ऊपर, भाई आप ही तो तैयार करोगे ना बैट्समैन। अखाड़ा विकेट आपने मांगी, तैयार कौन करेगा बल्लेबाजों को? जिम्मेदार बल्लेबाज हो गए। आपने कहा क्या पिच कोरेटर से, चलिए आपने मांग लिया अखाड़ा विकेट, क्या आपने 2 दिन पहले कहा कि मेरे नेट पे आप अखाड़ा विकेट बना के दीजिए? नेट पे भी तो विकेट चाहिए ना, आपको प्रैक्टिस कैसे करेगा आदमी? बिल्कुल, मतलब यहाँ आप ग्रीन टॉप ऑस्ट्रेलिया बना देंगे और यहाँ आपके आगे कहेंगे अखाड़ा विकेट ला दो। नहीं, मैंने प्रैक्टिस भी देखी हुई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में, वहां भी बात नहीं करते, खड़े रहते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि आप कुछ तो दिखाओ ना कि यार आप चलिए, अगर वो जो सुजान मुखर्जी है, अगर आगे कहते कि नहीं भैया उन्होंने कहा था प्रैक्टिस विकेट भी में टर्निंग ट्रैक चाहिए, फिर हम समझते कि नहीं यार हम तैयारी कर रहे थे, वो हार गए, हमने खराब खेला। आप कोई तैयारी नहीं थी। बड़ा सिंपल सा इसमें देखिए, ये मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि हमारी कोई तैयारी नहीं थी इस टेस्ट मैच के लिए और बुरी तरह फ्लॉप हुए, बिकॉज लैक ऑफ प्रिपरेशन की वजह से। आप ऑस्ट्रेलिया से सीधे आके यहाँ पे टेस्ट मैच में लग गए। टेस्ट मैच को इन्होंने बेसिकली मजाक बना के रखा हुआ है। इन्होंने आए और थोड़ा पीछे चलते हैं सर, सिर्फ गंभीर पे नहीं डालते हैं। पिछले 5 साल में हम लेकर चले, हमारे बल्लेबाज जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेल कर आते हैं, इन्हीं विकेट्स पर सडनली हमारी टीम स्पिन में इतनी कमजोर कैसे हो गई? कमजोर इसलिए हुई है कि आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में मिलती नहीं ऐसी विकेटें। या तो आप विकेटें प्रिपेयर करेंगे तभी मिलेंगी ना। आप जब विराट कोहली कैप्टन बने 2018 ऑनवर्ड्स, तो आप देखेंगे सीमर्स कितने मिलना शुरू हुए आपको। ढेर सारे फास्ट बॉलर, 18-20 फास्ट बॉलर थे। आपको चुनना मुश्किल था कि आप किसको लेके जाएं जब आप बाहर जाते थे। सडनली विराट की कप्तानी का रोहित आए, रोहित का अपना एक तरीका था, लेकिन उस रोहित विराट के एरा के बीच में कहना कि वो विकेट्स भी फंसती चली गई। ना आपको स्पिनर मिल रहे हैं, ना आपको तेज गेंदबाज मिल रहे हैं। तो ये तो थॉट प्रोसेस कौन क्लियर करेगा? हमारा कोच तय करेगा कि हम अपने फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहते हैं वर्ल्ड वाइड, या हम अपने स्पिनर्स पे। भाई जब सौरव गांगुली थे, उनको पता था हरभजन और अनिल कुंबले हमारे पास, मैं इन्हीं के साथ जाऊंगा। जहीर खान है हमारे पास। एक होम डोमिनेंस थी ना। हाँ, मतलब घर में हार बर्दाश्त हम नहीं कर पा रहे हैं। है ना कि हमें अनिल कुंबले और हरभजन के अलावा तीसरा स्पिनर कोई बना दिया ना जो खिला हो, चाहे कितना भी टर्निंग ट्रैक हो, वो 2 स्पिनर खिलाते थे, उनसे मैच जीते थे वो, क्योंकि उनके पास ऐसे बैट्समैन थे जो स्पिनर खेलना अच्छा जानते थे। बिल्कुल। आज की तारीख में आप देख लीजिए क्या है, आप 4 स्पिनर खिला रहे हैं, बैट्समैन है नहीं आपके पास, और टेस्ट मैच हार रहे हैं। नहीं, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में हारते हैं, हम सहन कर लेते हैं, लेकिन इंडिया में इंडिया हारेगा अगर, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा सर, किसी को भी नहीं हो रहा है। और बहुत से लोग तो इस वजह से रिएक्ट भी कर रहे हैं कि मतलब ये ऐसी क्रिकेट तो किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि आप 2 दिन में 2.5 दिन में अपने देश में हार जाएंगे मैच। किसी को हराना समझ में आता है कि हम 2.5 दिन में हरा देते हैं, लेकिन आप अपने ही देश में 2.5 दिन में टेस्ट मैच हार रहे हैं, तो मतलब इससे शर्मनाक स्थिति कुछ हो नहीं सकती इंडियन क्रिकेट के लिए। आप कितना भी कॉलर खड़ा करके घूमे, आप कितना भी व्हाटएवर अपने जेस्चर्स दिखाएं, लेकिन अंत में रिजल्ट तो यही है कि आप टेस्ट मैच हार गए हैं और सीरीज में आप पीछे हैं, और सीरीज हारने का खतरा मंडरा रहा है बहुत बुरी तरह से। हम रिप्लेसमेंट ला पाए सर? रोहित शर्मा चले गए, विराट कोहली चले गए, अजिंक्य रहाणे चले गए, पुजारा चले गए, अश्विन चले गए, कोई रिप्लेसमेंट आया क्या? कोई रिप्लेसमेंट नहीं आया, बिकॉज ये फिर वही है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। आपको क्लियर नहीं है ना। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके माइंडसेट ही क्लियर नहीं है।
आप आपके सोच के साथ जाना चाहते हैं वही क्लियर नहीं है। आप बताइए ना, कलकत्ता इसीलिए बार बार ये एग्जांपल बन जाएगा कुछ दिन में कि आपने एक टर्निंग ट्रैक भागा, आपने 6 स्पिनर खिला दिए, ये देखते हुए भैया रन भी बनाना है उसमें, आपने कोई बैट्समैन नहीं खिलाया और आप हार गए मैच। तो ये लैक ऑफ कहता है ना कि आप प्लानिंग है कि आपको पता ही नहीं है, आप बस आपने डिमांड कर दी है, डिमांड पूरी हो गई, आपने जाके टेस्ट मैच खेल लिया। उसके बाद मुझे एक चीज और इंटरेस्टिंग लगी, कह रहे हैं कि हमारा जो टॉप ऑर्डर है थोड़ा इनएक्सपीरियंस है। अरे जायसवाल, राहुल, जडेजा, ऋषभ पंत, इनएक्सपीरियंस कब तक है भाई? ये सालों से खेल रहे हैं इंडिया के लिए, इनएक्सपीरियंस कहां से आ गया? तो एक्सपीरियंस के नाम, जब एक्सपीरियंस खिलाड़ी थे तो उनके साथ क्या किया, ये भी तो पूछना चाहिए इनसे। चलिए हम कह रहे हैं इनएक्सपीरियंस मान लिया, तो विराट कोहली और रोहित शर्मा ने क्या किया था फिर? विराट तो खेलना चाहते थे टेस्ट मैच ना, उनको जबरदस्ती रिटायरमेंट कराया गया। तो ये जब आप रिटायरमेंट ऐसे खिलाड़ियों को कराएंगे तो भुगतेंगे फिर आप। भाई एक तरफ आप कह रहे हैं इनएक्सपीरियंस, जब एक्सपीरियंस खिलाड़ी की बात होती है फिर आप उनको लेना नहीं चाहते हैं। तो दोनों काम तो हो नहीं सकता। पुजारा ने इंपॉर्टेंट पॉइंट किया, पुजारा का ये भी कहना है कि आप ये कह के नहीं बच सकते कि ट्रांजिशन फेज में इस वजह से हार रहे हैं। नहीं, गलत बात है। ट्रांजिशन में आप विदेश में हारो, आपके पास मतलब बल्लेबाजों की भरमार है, आप 4 टीमें बनाने की बात कर रहे हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में, तो फिर मतलब ऐसा तो नहीं क्रिकेट हमारी तो नहीं खराब हो रही है ना, हमारे क्रिकेट जो चला रहे हैं वो लोग खराब कर रहे हैं। जो लोग टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, जो टीम को आगे लेके जा रहे हैं, वो लोग खराब कर रहे हैं। अब आप देखिए ना डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, लेकिन अब उसको देखने वाले कोई नहीं है। या डोमेस्टिक क्रिकेट की इंपॉर्टेंस जब से अभिमन्यु शरण को हटाया गया, मुझे लग रहा है एकदम खत्म हो गई है। वो बंदा आप उसको चांस तो देते हैं। इस विकेट पे अगर आप खिलाते हो, अभिमन्यु शरण को ही मान लिया खिलाया जाता है, वो आउट होता है, दिन समझ आता है कि यार नहीं आपने टीम अच्छी खिलाई थी यार, अच्छा प्लेयर खिलाया, हार गया। या साई सुदर्शन खेल रहे होते, आप पडिक्कल को खिलाते, आपने विकेट ही नहीं रीड किया, आप मतलब विकेट के ऑपोजिट चले जाके खेलना चाहते हैं। तो या तो आप जबरदस्ती हरवाना चाहते हैं कि WTC हम देखिए बहुत मुश्किल हो गई है क्वालिफाई करना। आप तो मान लीजिए कि एक मैच खुदा नाश्ता कहीं और रहा, अरे हम न्यूजीलैंड में जहां हमें 2 टेस्ट मैच खेलना, हारेंगे बहुत ज्यादा चांसेस है वहां। तो फिर आप अंदाजा लगाइए। इसी टेस्ट मैच की शुरुआत के टॉस में शुभमन गिल कह के गए थे मैं उम्मीद करता हूं टॉस WTC फाइनल में जीतूंगा। सपने देखकर वो टॉस की शुरुआत में गए थे और मैच खत्म होता है, गौतम गंभीर आकर ये कहते हैं कि शुभमन गिल को हमने मिस किया, शायद 30 रन जो कम रह गए गिल होते बना देते। भाई तो बाकी 10 भी तो खेल रहे थे। ये तो देखिए वही है कि चाची की मूछें होती है तो चाचा हो जाते हैं, तो यही सब बताइए। इफ एंड बट की क्रिकेट में कोई जगह है नहीं, जो आप प्रेजेंट में कर रहे हैं वही मायने रखता है। नहीं, उनके हिसाब से गिल को मिस किया हमने, गिल होते तो शायद। गिल को हम सबने मिस किया, लेकिन एक अकेला गिल, अब गिल के भरोसे क्रिकेट नहीं खेल सकता ना कि एक गिल ने रन बना दिया। आप इंग्लैंड में अच्छा इसलिए खेले कि कोई यशस्वी जायसवाल ने भी रन बनाया, बिल्कुल राहुल ने बनाया, राहुल ने रन बनाया, वहाँ पे आपके बॉलर्स ने अच्छा किया, बिल्कुल, तब आप जाके 2-2 बराबर कर पाए। ऐसा नहीं अकेले उसने 700 रन बना दिया, बाकी पूरी टीम फेल दी। तो कंट्रीब्यूशन तो सबका चाहिए ना वहाँ पे। जब कंट्रीब्यूशन सबका होगा अच्छा तो फिर आप जीतेंगे, नहीं होगा तो फिर जो हुआ है कोलकाता में आगे भी होता चला जाए। ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी की, कल टीम ईडन में प्रैक्टिस करेगी, एक दिन प्रैक्टिस करके गुवाहाटी जाएंगे। तो गुवाहाटी क्यों नहीं चले गए? वहां से इतना पास, आप गुवाहाटी जाके वहां जैसा ट्रैक चाह रहे वहां वैसे खेल, यहाँ प्रैक्टिस करके वहां जाएंगे। मतलब मुझे वही कह रहा हूँ ना, लैक ऑफ प्लानिंग इसी को बोलते हैं। मतलब ऐसा तो है नहीं पैसे की कमी, आपके टिकट वो रिफंड देख रहे होंगे यार, रिफंड में मेरा पैसा कट जाएगा, ये तो ऐसा कोई है नहीं है। बीसीसीआई के पास बहुत पैसा है, वो तो चार्टेड फ्लाइट्स, आप डिमांड तो करो पहले। क्या वजह रही होगी सर ईडन में प्रैक्टिस करने? नहीं तो डिमांड नहीं की होगी ना उन्होंने। अगर बीइंग अ हेड कोच आप बोलोगे बीसीसीआई को कि हमें अब मैच खत्म हो गया, हमें नेक्स्ट डे आप भेज दो गुवाहाटी, हम जाके वहां की विकेट जैसी हम चाह रहे हैं उस वैसी विकेट हम बाहर बनवा के प्रैक्टिस करेंगे। प्रॉब्लम यही है कि जो सेंटर पे आप बनवा रहे हैं उसके उल्टा प्रैक्टिस आप कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप सेंटर विकेट पे आप टर्निंग ट्रैक बनवाएंगे और बाहर जाके आप बाउंसी विकेट और ग्रासी विकेट, और जहां पे बैट से आवाज आ रही है बहुत ताबड़तोड़ स्वीट पार्ट पे लग रहा है, व्हाट अ शॉट नेट पे। आप देखिए ना, कोचेस का एक ही काम होता है, वो जो टॉप 3-4 बैट्समैन होंगे उनकी तालियां बजेंगी, उनके लिए गुड शॉट होगा। बेचारे जो बाहर 13-14-15 ये तो वो भी नहीं करते सर, ये मैंने देखा है, खड़े रहते हैं हाथ बांध कर। नहीं उनके है ना वो जो 2-3 रखे हुए हैं, मोनी मौकल है, वो सब लगातार काम करते हैं नेट में। वो एक फील्डिंग करा रहा होता है, एक बॉलिंग, ये खड़े होते हैं वहां पर। मतलब ऐसी टेस्ट टीम तो मैंने तो देखी नहीं थी बहुत। मतलब इस टीम में क्या कुछ है मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। और इसका उल्टा अगर हम बात करें, साउथ अफ्रीका को कॉन्फिडेंस दे गए, वो गुवाहाटी जीत के लिए जा रहे हैं। अब वो तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप क्यों उन्होंने दिखाया, और लड़ना जानते हैं। ठीक है, हार जाते वो कोई बात नहीं, वो टेस्ट मैच हार भी सकते थे बिल्कुल, बट उन्होंने दिखाया कि उनके कैप्टन ने दिखाया कि आप अगर कैप्टन अगर ऐसा खेल सकता है तो फिर बाकी क्यों नहीं खेल सकते। और देखिए उनके यहाँ भी छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन हुए, लेकिन उनके यहाँ जो कंट्रीब्यूशन थे वो कहते हैं ना बहुत क्रंच मोमेंट्स पे हुए। वो चाहे आप बॉश के 25 रन की इनिंग देख लें, या जिस तरह से कैप्टन उनके बैटिंग कर रहे थे। हमारी तरफ से क्या हुआ, हमने अक्षर पटेल से बॉलिंग शुरू करा दी। बिल्कुल, तो अक्षर पटेल अगर आपके नंबर 1 स्पिनर है, बुमराह कहाँ थे सर? वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब हैरानी होती है। ये तो ऋषभ पंत की कप्तानी पे सवाल है, क्या कप्तानी कर रहे थे ऋषभ पंत? सवाल है। आप एक बार बताइए, आपको पता है इस पिच पे 100 रन से ऊपर मुश्किल है। हम सब जो बाहर बैठ के देख रहे थे, मैंने टेस्ट मैच के
पहले दिन की रात में मैंने बोला है, आप चाहे तो वो क्लिप निकाल ले, मैंने कहा इस पिच पे चौथी पारी खेला जाएगा, 100 रन बनाना मुश्किल है इस पिच पे। ये मेरा स्टेटमेंट था पहले दिन, जब इतनी दूर हम लोग बैठ के देख रहे हैं। जिस तरह से पहला बॉल जब सुर्रा हुआ है जसप्रीत बुमराह का, और अगला बॉल अगले ओवर में जब ग्लव से मातरम का आउट हुए, तो समझ में आ गया था ये पिच जो है खड़े होकर नहीं खेल सकता वहाँ, ये इस पिच पे खड़े होकर नहीं खेल सकता। तो लेकिन जब हम लोग को समझ आ रहा है, उनको नहीं आ रहा, तो फिर अब क्या कह सकते हैं। गुवाहाटी का इतिहास क्या कहता है, कैसा विकेट मिल सकता है वहां पे सर? देखिए गुवाहाटी में तो बहुत सीमिंग कंडीशन हम सबने देखी है। अब वहां जाके भी 5 दिन वहां भी मुश्किल लग रहा है। देख वो तो डिपेंड करता है कि आपके बैट्समैन क्या करते हैं। आपको अगर हम ऐसी विकेट देते हैं, ऐसी शीशा जैसी, और जिस कैलिबर की बैटिंग कर रहे हैं और जिस अप्रोच के साथ हम बैटिंग कर रहे हैं, इसमें ऐसी शीशे भी मुश्किल आ जाएगी। कन्विंसिंग कौन लगा पूरे ऑर्डर में? सिर्फ सुंदर लगे थोड़े कन्विंसिंग बैट्समैन? देखिए कन्विंसिंग नहीं लगे मुझे तो बड़ा उल्टा लगा कि वो जो उनका नेचुरल गेम है उसके उल्टा वो बैटिंग कर रहे थे। नहीं, ना राहुल कन्विंसिंग बैट्समैन लगे, ना जायसवाल, ना सुंदर, ना ध्रुव जुरेल, ना ऋषभ पंत लगाई थोड़े बहुत जो मुझे जितनी भी उनको 10-15 रन की इनिंग थी वो थोड़े कॉन्फिडेंट लग रहे थे। बाकी तो मुझे नहीं लगा कि कोई भी बैट्समैन, अब आप जो हम लोग वॉशिंगटन सुंदर की बात कर रहे हैं, अब आपने उनको नंबर 3 पे भेज दिया, जो उनका नेचुरल गेम था, जो बड़ी हिटें लगाते हैं, वो जिस तरह उनका बैट फ्लू है, वो एकदम ही उनको ब्लॉकिंग, वो ब्लॉक कर रहे थे बेसिकली। जब अच्छा कोई बैट्समैन होगा वो सिंगल निकालता है। अब बोमा की इनिंग देख लिए, 3 चौके मारे उसने, देखो सिंगल डबल, मतलब आप अकॉर्डिंग टू द स्पिन बैटिंग करना जान जाते हैं। देखिए वो ब्लॉक कर रहे थे। जब आप ब्लॉक करेंगे तो रन कहाँ से आएंगे? आप देखिए ना कितनी 98 बॉलें खेली है, 29 रन बनाया उन्होंने। तो चलिए टेस्ट क्रिकेट है, पेशेंस चाहिए, वो समझ आता है, लेकिन ऐसी विकेटों पे तो आप रन निकालोगे ना कि आप प्रेशर नीचे वालों पे ना आ जाए खुद। अब जैसे जिस जगह पे वो आउट हुए, मैच वहीं खत्म हो गया, क्योंकि नीचे वाले फिर एक्सपोज हो गए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप सेट हो गए हैं तो आप कम से कम थोड़ा तो चांस लो यार। एक चांस नहीं लिया वॉशिंगटन नहीं लिया। और अगले मैच में तो जब हमारे कप्तान नहीं होंगे, नहीं उनपे प्रेशर कौन डाल रहा है? उनपे प्रेशर गौतम गंभीर डाल रहे हैं। आप नंबर 3 पे भेजेंगे तो भाई प्रेशर, अगर आप मुझे ही प्रमोट करके नंबर 3 भेज दिए, मैं कहूँ भैया अपने लिए पहले खेलो, 50 बना लो, देखा जाएगा टीम का, बिना किसी तैयारी के। सडनली T20 खेल के आए, नंबर 3, और अगले मैच में तो अब गिल नहीं खेलेंगे, नंबर 4 नहीं होंगे जहां तक खबर आ रही है। नंबर 4 के लिए उनको बैट्समैन बुलाना चाहिए। पडिक्कल होंगे अभी, साई सुदर्शन 2 ही है आपके पास। अब साई नंबर 3 पे आएंगे, पडिक्कल 4 पे, फिर लेफ्ट हैंडर्स की फौज आपकी लगी हुई है। बिल्कुल। और वो हार्मर आपके तैयार हो रहे होंगे, वो तो जीना मुश्किल कर दिया। महाराज भी आएंगे मुझे लग रहा है अगले मैच में। अब वो मुत्तु स्वामी आ सकता है अगले मैच, आ सकते हैं। लेकिन ये अभी जो सिनेरियो बन रहा है उसमें हार्मर को खेलना इनको बहुत मुश्किल होगा ऐसे ट्रैक पे, क्योंकि उनके पास जो वेरिएशन है, हाइट है, अच्छा बढ़िया ग्रिप करते हैं बॉल को, तो वो बहुत डेंजरस गेंदबाज हो सकते हैं। तो लेफ्ट हैंडर बहुत ढेर सारे खिलाना भी है, कभी कभी प्रॉब्लम है। आप देखिए ना, अगर ये दोनों आ गए अंदर, साई सुदर्शन और कहीं ना कहीं मुझे लगता है गंभीर आविष्कार कर रहे हैं हिंदुस्तान में, जो नहीं था। जैसे कि ऑलराउंडर्स हमारे पास कम थे, आज ऐसा लगने लगा कि पूरी हमारे पास फौज हो गई। लेफ्ट हैंडर कम थे, आज लग रहा है फौज हो गई हमारे पास। तो शायद जब वो जाएंगे, 2 और बढ़ने के चांस हो गए। जब वो जाएंगे तो बता सकेंगे मैंने क्या दिया इंडियन क्रिकेट को। मैंने ऑलराउंडर्स दे दिए इतने सारे। कहाँ आप कहते थे हार्दिक पांड्या, जडेजा है हमारे पास, आज देखिए सारे ऑलराउंडर्स हैं। तो चलिए भाई, गुवाहाटी में जो मैच होगा वहां पर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। हम सब तो यही दुआ कर रहे हैं कि एक सीरीज बराबर हो। हालांकि कई दर्शक हमारे ये भी लिख रहे थे, वो चाहते हैं कि 2-0 हो। इतनी ज्यादा नफरत वहां पर भर गई, इतना गुस्सा वहां पर गौतम गंभीर, अजीत अगरकर के लिए भर गया है। उम्मीद है करेंगे एक से सीरीज इंडिया बराबर करे गुवाहाटी में। अपनी इज्जत हम सीरीज को जीत कर ही बचा सकते हैं अब यहाँ से।